नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जमवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की, क्योंकि अगर बात करें मौसम की बेरुखी की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज करगिल दौरा रद्द हो गया है और उसी के साथ राष्ट्रपति ने गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आज कारगिल वॉर मेमोरियल जाने का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का पूरा वहां पर जो प्रोग्राम था वहां पर उन्होंने शिरकत करनी थी, लेकिन आज जिस तरीके से मौसम ने बेरुखी दिखाई है उस वजह से उनका जो वहां पर जो कारगिल दौरा था वो रद्द हो गया है। तो आपको बता दें कि अब राष्ट्रपति ने गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और ये जो पूरी खबर है ये कश्मीर से आ रही है, जहां पर मौसम की बेरुखी की वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कारगिल दौरा रद्द हो चुका है और अब राष्ट्रपति ने गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और मौसम का जो असर है वो हमें साफ देखने को मिल रहा है। चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे लद्दाख की बात करें या फिर जम्मू की भी बात करते हैं, तो हर जगह जो बरसात है वो अपने चरम पर है और उस बीच जो असर है वो पड़ रहा था। आज जहां पे हमें देखने को मिला था कि करगिल वॉर मेमोरियल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज वहां पर दौरा था और उन्होंने वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देनी थी, लेकिन मौसम की वजह से आज वो वहां नहीं जा पाए और उसके चलते उन्होंने गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अब वहां से क्या कुछ अपडेट आ रही है, किस तरीके का वहां पर तैयारियां की गई, किस तरीके के वहां पर उत्साह देखने को मिला, वो देखना वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं तो आज करगिल दिवस है। 22 साल पूरे हो चुके हैं और करगिल दिवस के उपलक्ष्य पर रामनाथ कोविंद जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा किया और आज उन्होंने खासकर करगिल जाना था, करगिल का दौरा था उनका, लेकिन जिस वजह से मौसम ने बेरुखी दिखाई है, मौसम ने तब्दीली की, उस वजह से उनका दौरा रद्द हो गया और दौरा रद्द होने की वजह से राष्ट्रपति ने गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से रामनाथ कोविंद जी जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं, वो मौसम खराब होने के चलते कारगिल नहीं जा पाए और गुलमर्ग में वहां पर किस तरीके से उनके लिए इंतजाम किए गए, किस तरीके का वहां पर उत्साह देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल से जानते हैं। तजम्मुल, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम इस बात करें कि आज जो है वो करगिल दिवस है और उस बीच दौरा रद्द होने की वजह से रामनाथ कोविंद जी ने गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में ही अब जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि दी, तो उसके तहत वहां पर जो पूरा समारोह था वहां पर किस तरीके की तैयारियां की गई थी? देखिए, रामनाथ कोविंद का और कश्मीर यूनिवर्सिटी और बाकी जो यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम है वो भी प्रोग्राम का एक हिस्सा है अभी तक, लेकिन सबसे बड़ी और अहम खबर है कि कश्मीर से रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया हिंद जो है वो कारगिल विजय दिवस पर वहां पर इस तकरीब में मेहमान खुसूस के तौर पर शरीक होने वाले थे, लेकिन मौसमी खराबी की वजह से उनका जो काफिला था वो लद्दाख के बजाय उन्होंने सबसे पहले वॉर मेमोरियल जो है बारामूला पहुंचे, जहां पर हमने शहीदों को जबरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश किया और इस मौके पर 1999 में कारगिल वॉर में जो जवान जो है मारे गए हैं उनके हक में अब वहां पर बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया था। अभी कुछ देर पहले रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया जो है वो बारामूला से सीधे गुलमर्ग पहुंचे और गुलमर्ग में आर्मी के हाई वॉरफेयर स्कूल जो है उसमें एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस तकरीब पर सदर जमहूरिया के साथ साथ बड़ी अहम सियासी और सीनियर शख्सियात मौजूद थी और अभी इस तकरीब का जो इनेकाद है गुलमर्ग में जारी है और इस तकरीब के बाद वापसी श्रीनगर की ओर होगी और उसके बाद बाकी प्रोग्राम जो है दिए जा रहे हैं। लेकिन कारगिल में इस तकरीब के बाद जब सदर जमहूरिया का काफिला जो है वहां पर नहीं पहुंच पाया मौसमी खराबी की वजह से, कुछ खलल तो पड़ा, लेकिन जो लोकल लेवल पर वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पे मौजूद है, उन्होंने इस तकरीब में मेहमानी खुसूसी के तौर पर अपने जो है फराइज अंजाम दिए। सदर जमहूरिया के इस प्रोग्राम के हवाले से ये कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं, जिसमें गुलमर्ग और उसके बाद अफरवन और अब सदर जमहूरिया जो है अभी जो है इस वॉरफेयर स्कूल से तशरीफ ले जाने के बाद वो बड़ी खुसूसी हट में चले गए हैं, जहां पर काफी अहम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात
सदर जमहूरिया के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जी तजम्मुल, एक और चीज मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सैन्य जवानों की बात करें तो उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आज रामनाथ कोविंद जी ने कारगिल जाना था, लेकिन अब वो कश्मीर में ही है। कश्मीर में हर जगह पर, चाहे हम पुलवामा की बात करें, चाहे हम बारामूला की बात करते हैं, अब आपने गुलमर्ग की बात की, तो गुलमर्ग में भी वो जितने भी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो जो सैन्य जवान है उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जब मुल्क का आपके पास सदर मौजूद हों तो उत्साह और जोश की कमी तो होगी नहीं। सेना में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लेफ्टिनेंट गवर्नर में, और जो कि प्रेसिडेंट रूल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, तो मतलब और माने जो है बहुत ज्यादा है इस दौरे के हवाले से, क्योंकि ये दौरा जो है ये मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर में जो है डिसाइडेड है कि प्रेसिडेंट के प्रोग्राम किस तरह से, हाई प्रोफाइल प्रोग्राम जो है यकीनन जो सेना का मनोबल है उसमें मजीद इजाफा हुआ होगा, क्योंकि 1999 में जब कारगिल दिवस मनाने से कबल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौजों को काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी, एक दूसरे को इलाकों से खदेड़ने की, निकालने की, उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के उस वक्त के जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उस पर भी बड़ा तंज कसा गया। और इस तरफ जो है जब तिरंगा एक बार फिर टाइगर हिल पर लहराया गया 1999 में, तो उस वक्त फौज ने यह ऐलान किया कि आप उनकी फतह जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। 22 साल गुजरने के बाद जिस वक्त रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं प्रेसिडेंट मुल्क जमहूरिया के, उसके बाद आज के तकरीबात जो है न सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी में युवा को हौसला बढ़ाना होगा, स्कॉलर, MBA, पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उनको किस दिशा में अपना फ्यूचर जो है ले जाना होगा, उस तरह भी सदर जमहूरिया का बड़ा कंसर्न रहेगा। इसके अलावा गुलमर्ग में जो वॉरफेयर स्कूल है वहां पर उन्होंने ऑनलाइन जो है प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें कारगिल दिवस और कारगिल के दौरान जो मारे गए जवान हैं उनकी हौसला अफजाई की। इसके अलावा बारामूला में भी उन्होंने एक तकरीब के दौरान इसी तरह का जो है प्रोग्राम में हिस्सा किया। कुल मिलाकर जब आप जम्मू कश्मीर में इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल जो है जम्मू कश्मीर में, तो माने बहुत ज्यादा है और ये फौजी और सेना के आसपास ही केवल होगा और इसमें कई एक प्रोग्राम रखे गए हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही कि सदर जमहूरिया हिंद जो है कारगिल तशरीफ नहीं ले जा सके, जिसके मकसद में अब उनका प्लान 2 जो है वो गुलमर्ग और बारामूला के प्रोग्राम जो है अलग अलग तरीके से तरजीह दिए जा चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़े थे। और तजम्मुल ने जिस तरीके से बताया कि पूरे प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो बारामूला से लेकर गुलमर्ग तक की बात करें तो काफी ज्यादा जोश जो है वो सैन्य जवानों में देखने को मिल रहा है। और अगर हम शहीदों की भी बात करते हैं तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए रामनाथ कोविंद जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि हर एक जगह पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो आगे का क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा उससे भी आपको अपडेट करवाते रहेंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि अगर हम बात करते हैं तो जहां पर इस दौरे के बाद अगर हम कश्मीर विश्वविद्यालय की भी बात करते हैं तो कश्मीर विश्वविद्यालय में भी रामनाथ कोविंद जी का एक प्रोग्राम है, एक समारोह है जहां पर वो बच्चों को संबोधित करेंगे। अब उनमें किस तरीके का उत्साह देखने को मिलेगा ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पर प्रेसिडेंट का रहना बहुत ही बड़ी बात है। तो चलिए अब रुख करते हैं लद्दाख की तरफ और बात करते हैं, अगर हम कारगिल की बात करते हैं तो कारगिल विजय दिवस पर कारगिल में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की वीर गाथा को नमन किया जा रहा है। कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। CDS जनरल विपिन रावत और लद्दाख के LG RK माथुर ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी शहीदों को। और ये जो पूरे का पूरा समारोह वहां पर आयोजित किया गया, हालांकि रामनाथ कोविंद जी का भी वहां पर जाने का पूरे आसार थे लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। लेकिन अब वहां पर जो कारगिल विजय दिवस पर शहीदों की वीर गाथा को नमन किया जा रहा है और इस उपलक्ष्य पर CDS जनरल विपिन रावत और लद्दाख के LG RK माथुर भी मौजूद हैं और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि वहां दी जा रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं
कारगिल वॉर मेमोरियल की, तो वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। क्या कुछ ज्यादा जानकारी वहां से आ रही है, तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इशाक जहां यहाँ पर ज्वाइन कर चुके, तो इसाक से जानते हैं। इसाक, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हम पूरे समारोह की अगर बात करते हैं तो किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हाल फिलहाल बात करें तो राष्ट्रपति का भी वहां जाने का पूरा मौके पर वो वहां जाना चाहते थे, उनका दौरा था वहां पर, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर भी जो वहां पर समारोह देखने को मिल रहा है उसमें किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? जैसे कारगिल विजय दिवस इस साल बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, और काफी उत्साह जो है कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन के दौरान देखने को मिला, क्योंकि लास्ट ईयर लो प्रोफाइल में कारगिल विजय दिवस को मनाया था पेंडेमिक की वजह से, और इस साल जो है उससे भी बड़े पैमाने पे मनाने जा रहे थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्स के, उनका आना था कारगिल वॉर मेमोरियल में और कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से प्रेसिडेंट का एक बार फिर जो है आना मुमकिन नहीं हुआ विजय दिवस के सेलिब्रेशन में कारगिल में। लेकिन इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के माथुर ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया, शहीदों को खराज अकीदत पेश किया ओपी ऑपरेशन विजय मार्ग में, और उनके साथ साथ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि विक्ट्री फ्लेम के साथ जो है कारगिल वॉर मेमोरियल में आया और वहां पे विक्ट्री फ्लेम को पॉइंट इन किया, और साथ ही साथ जिस तरह से हम बात करें नॉर्दर्न कमांड जनरल वीके जोशी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, जमिया श्री नमगियर एलआईसीसी लेह कारगिल के चीफ फिरोज अहमद खान और के तशरीफ साथ साथ वीर नारिया थे, और जो वॉर वेटरन्स भी वहां पे मौजूद, बड़े पैमाने पे मौजूद थे, उन शहीदों को याद करने के लिए जिन्होंने जान निशावर किया था देश के लिए, और 26 जुलाई 1999 को एक फतह हासिल किया था मुख्तलिफ इम्पोर्टेंट जगहों पे, चाहे अगर हम टाइगर हिल की बात करें, कोलोलिंग की बात करें, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की बात करें, वहां पे 70 रोजा जंग के बाद विक्ट्री के साथ देश का तिरंगा ऊंचा किया था और देश की सलामती को आगे बढ़ाया था। तो वही आज बड़े पैमाने पे कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेशन का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, और इस मौके पे लोगों ने संदेश यही दिया है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से एक हौसला मिलता है हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को, जब से कारगिल जंग के दौरान हमारे सेना ने एक बेहतरीन कारकर्दगी हमारे सेना की तरफ से देखने को मिला, और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बड़े तरीके से धूल चटाया, और उन इंट्रूडर्स को जिन जगहों पे कब्जा जमाए हुए थे उनको वहां से उखाड़ फेंकने में हमारे सेना जो कामयाब हो गया था, और इसके बाद से हमारे जितने भी युवा हैं उनमें काफी जोश और हौसला देखने को मिल रहा था, और उसी हौसले को आगे बढ़ाते हैं। इशाक, एक और चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि समारोह जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है वहां पर। यकीनन समारोह बहुत बड़ा था, और सभी देशवासी आज के इस दिन को याद कर रहा था। यकीनन सिक्योरिटी के तो सख्त इंतजाम होंगे ही, क्योंकि प्रेसिडेंट का विजिट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजिट है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आना है, जनरल जोशी को आना है, नॉर्दर्न कमांड को, लद्दाख के इंपॉर्टेंट बाकी जो पर्सनैलिटीज को आना है, वीर नारियों को आना है, जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया उनकी रिलेटिव्स को आना है। और साथ साथ आपको बता दें इस मौके पे जिस तरह से शेर शाह, जो कैप्टन विक्रम बत्रा को शेर शाह के नाम से जाना जाता था, उसके ऊपर एक फिल्म बनाया गया है शेर शाह के नाम से, और उनके को प्रोड्यूसर करण जौहर भी, उन्होंने कल शेर शाह मूवी को कारगिल वॉर मेमोरियल में ही उस मूवी को लॉन्च किया। उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी था, जो कि बायोग्राफिकल जो है वॉर फिल्म है, और सिद्धार्थ मल्होत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनका जो ट्विन ब्रदर है विशाल बत्रा, उसका रोल इस फिल्म में प्ले कर रहे हैं। तो उस हवाले से कल जो है जो स्टार कास्ट था शेर शाह का, वो भी कारगिल पहुंचे थे कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेशन के हवाले से, और उस फिल्म के जो है लॉन्चिंग के लिए। जी इशाक, मैं एक और चीज यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अगर बात करें हम लोग लद्दाख की, तो यूटी बनने के बाद एक इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो बड़ा समारोह इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो यहाँ पर लद्दाख के लिए कितनी अच्छी बात है, कारगिल के लोगों के लिए कितनी अच्छी बात है? जी आपको बता दें, कारगिल जंग की बात करें, कारगिल जंग के दौरान सेना के साथ साथ लोकल जितने भी हैं, चाहे पोर्टर्स हो, कारगिल के जितने भी लोग हैं, जहां जहां जिन जिन सेक्टर्स में कारगिल वार को लड़ाया गया, वहां पे लोकल्स का शाना बशाना आर्मी के साथ जो है
तो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने में, हराने में जो है सेना का शाना बशाना लोकल्स का भी साथ देखने को मिला था। और वही इस मौके पे जिस तरह से ये सेलिब्रेशन यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कारगिल विजय दिवस जब होता है तो उस वक्त भी इसी तरह का बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन लास्ट ईयर पेंडेमिक था, पेंडेमिक की वजह से लोग के हिसाब से इस चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इसाक जो कि लद्दाख से। और अगर हम करगिल विजय दिवस की बात करते हैं तो करगिल विजय दिवस की ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्ट जो थी वो हमें इसाक यहाँ पर दे रहे थे। पूरा अपडेट क्या था उसके बारे में हमें इसाक जो है वो अवगत करवा रहे थे। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा की तरफ। और सांबा की अगर बात करते हैं तो वहां पर भी इस बार हुई बारिश ने तबाही मचा दी है। सांबा के सुंब इलाके में बारिश ने अपना कहर मचाया है और नदी नालों में उफान से वही सड़कें और घरों में भी घर में लोग जो हैं वो बंद हो गए हैं। और सांबा प्रशासन ने भी एहतियात के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। और ये हम आपको खबर जो है वो सांबा के सुंब इलाके की बता रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से काफी ज्यादा कहर बरस गया है और लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें नदी नालों की तो नदी नाले अपने उफान पर है जिस वजह से सड़कें बंद हो गई, कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और उस बीच लोगों को घरों में बंद रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। और सांबा प्रशासन ने ज्यादा एहतियात बरतने के लिए आगे जाकर कोई ज्यादा दिक्कत ना हो उसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। अब ज्यादा जानकारी क्या है और किस तरीके से वहां पर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बारिश ने कितना कोहराम मचाया है और सड़कों में पानी पानी इकट्ठा हो गया है। नदी की बात करें या फिर नालों की बात करें, बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर चल रहे हैं, इससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बारिश की वजह से अगर हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सांबा डिस्ट्रिक्ट की कनेक्टिविटी पर कितना ज्यादा असर पड़ा है? बिल्कुल, लगातार जिस तरह से मैं आपको पहले भी बताया था, जब इससे पहले काफी ज्यादा बारिश हुई थी, बरसात की, तो उससे काफी ज्यादा नुकसान लोगों का हुआ था। लोगों के घरों में जाकर पानी घुसा, लोगों के खेत खलिहान यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। और उसी के चलते लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों को वक्त वक्त पर ये भी आगाह कर रही थी कि आप लोग जो नदी नालों के पास रहते हैं वो वहां से प्लान कर सेफर प्लेसेस पर चले जाएं और अगर आपको किसी चीज की जरूरत रहती है तो आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। खासतौर पर अगर बात करें तो टेंट वगैरह की जो व्यवस्था है वो भी करवानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यवस्था करवाई गई। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। और खासतौर पर अगर बात करें पानी को लेकर, लगातार पहले ये देखा जा रहा था कल देर शाम तक भी पहाड़ी इलाकों में काफी ज्यादा बारिश हुई थी, लेकिन निचले इलाकों में जो नदियां नाले थे वहां पर असर देखा जा रहा था। तो भी इलाका कल ही वहां पर काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था, वहां पर कुछ गाड़ियां भी पानी में फंसी थी। लेकिन आज जो सुबह से ही तड़के जो बारिश हो रही है उससे लगातार काफी नुकसान हुआ है। सुंब इलाके की बात करें तो सुंब इलाके के साथ लगते कई ऐसे इलाके जो प्रभावित हुए हैं। सुंब इलाके की बात करें तो वहाँ की जो मार्केट है उसके ऊपर काफी असर बारिश का पड़ा है। दुकानों के अंदर पानी पानी हो गया, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। और खासतौर पर जो छोटे छोटे घर रहते हैं, जो कच्चे मकान रहते हैं, उनको काफी ज्यादा नुकसान, काफी क्षति पहुंची है। तो ये कहीं ना कहीं काफी नुकसान आज एक बार फिर से बारिश की वजह से देखने को मिला है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जिस तरह से बारिश हुई कमी है और प्रशासनिक अधिकारी की जिस तरह से पहले ही ड्यूटीज जो वो लगा दी गई थी, डिप्लॉय किए गए थे अलग अलग इलाकों में कि आपने ये देखना है कि कहाँ पर बारिश का असर ज्यादा होता है, कहाँ पर नुकसान होता है, उनका नुकसान की भरपाई किस तरह से करनी है। और खासतौर पर जो अलर्ट पहले ही जारी किया था प्रशासन ने कि आप लोग नदी नालों के पास ना जाए, तो लोगों ने आज कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो जरूर किया है। लेकिन वही कहूंगा कि पानी का बहाव किसी को पूछ कर नहीं आएगा, पानी अपनी जगह खुद बनाएगा। और वैसा ही हुआ कि जो नदियां नाले सुंब इलाके के साथ जी। ऋषि, यहाँ पर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम एसडीआरएफ की टीम की बात करें या फिर एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? क्योंकि अगर आने वाले समय में बारिश और होती है तो ज्यादा दिक्कतें जो है वो लोगों को पेश आ सकती है और इस बीच इन टीम्स की जरूरत भी जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट को पड़ सकती है। देखिए, जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको पहले ही डिप्लॉय कर दिया गया, लेकिन अभी फिलहाल कोई इतना बड़ा रेस्क्यू करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हालांकि इक्का दुक्का लोग जरूर फंसे हैं। जिस तरह से कल भी एक शाम को हमने एक खबर चलाई थी कि टिप्पर जो था वो दरिया के बीच कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेने गया था, तो उसको बोला भी गया कि पानी का तेज बहाव ऊपर से आ सकता है, तो लेकिन वो नहीं मानते, इलीगल ये काम करते हैं। फिर ये ब्लेम जो प्रशासन का भी निकालते हैं। हालांकि यहाँ पर अपना भी जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीमों को तैनात अभी भी रखा हुआ है। वो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि इनको अगर कोई इशारा कर दिया जाता है कि वहां पर रेस्क्यू करने की जरूरत है तो ये वहां पर टीमें पहुंचेंगी। लेकिन अभी फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो रिहायशी इलाके हैं वो काफी ज्यादा पानी की चपेट में आए। इस बारिश की वजह से काफी नुकसान इनको पहुंचा है। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन जो दावा तो करता है कि हम इनको लगातार
सहूलियत प्रदान करेंगे, इनको राशन की व्यवस्था कराकर देंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, तो क्या प्रशासन इसके ऊपर खड़ा उतरता है या नहीं उतरता, जिसको लेकर रेवेन्यू विभाग की टीमों की तैनाती भी कर दी जाती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि सांबा से जुड़े थे। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि सांबा की अगर बात करते हैं तो बारिश की वजह से वहां पर काफी ज्यादा तबाही हुई है, वहां की जो जनजीवन है उस पर काफी ज्यादा असर इस बारिश का पड़ा है। तो चलिए अब रुख करते हैं कठुआ जिले की। कठुआ जिले की तरफ अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश की वजह से काफी ज्यादा नुकसान यहां पर लोगों को पहुंचा है। भारी बारिश ने जिला कठुआ में भी तबाही मचाई है। उफनते दरिया में तब्दील जम्मू पठानकोट हाईवे हो गया है। और वहीं पर अगर बात करें, एक महीने में तीसरी बार जीएमसी कठुआ की ओर जाने वाला रास्ता बह गया है और इससे झीलों में पूरे का पूरे जो लोग हैं उनका मकान बदल चुके हैं और दुकानों में भी पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। और ये अगर बात करते हैं तो एक महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ है जहां पर जीएमसी कठुआ की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और उसी के साथ अगर हम बात करें, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से जितने भी दरिया हैं वो वहां पर उफान पर है और उफनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर अलर्ट की बात करते हैं तो प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। जितने भी जल स्रोत थे लोगों को उनसे दूर रहने का यहाँ पे बार बार आह्वान किया जा रहा था। और इस बारिश की वजह से कितना तबाही वहां पर हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की, तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर इसका काफी ज्यादा असर हमें देखने को मिला। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि जो पानी है वो कितने ज्यादा उफान पर है, उससे कितना ज्यादा असर जो है कनेक्टिविटी पर पड़ा होगा, इसका अंदाजा आप साफ लगा सकते हैं। क्योंकि भारी बारिश की वजह से जो कठुआ जिला है वहां पर काफी ज्यादा तबाही बची है, लोगों को काफी परेशानी हुई है, लोगों के मकान झीलों में तब्दील हो गए हैं, लोगों की दुकानों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान लोगों के सामानों को भी पहुंचा है। और इसके बाद अब वहां पर किस तरीके की कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बारिश ने एक बार फिर जो है वो, चाहे हम सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें चाहे हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहां पर पूरे तरीके से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश ने कितना ज्यादा कोहराम मचाया है ये आप साफ देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत से जानते हैं। सरबजीत, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें कठुआ जिले की, तो कठुआ जिले में इस बारिश की वजह से क्या कुछ नुकसान लोगों को पहुंचा है, किस तरीके का नुकसान जो है वो हमें जम्मू पठानकोट अगर हाईवे की बात करते तो वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल पल्लवी, देर रात से कठुआ से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कठुआ की अधिकतर नदियां और नाले जो हैं वो उफान पर हैं। जिस तरह से आपने तस्वीरें भी देखी हैं कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर किस तरह से पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो जीएमसी कठुआ को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला जो इलाका है, जो रास्ता है, वो लगातार तीसरी बार पूरी तरह से बह चुका है। इसके अलावा जितना भी पानी है जो मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों से जो खट के किनारे से आ रहा है, वो लोगों के घरों में घुस गया है और लोगों का काफी ज्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो उच्च दरिया एक बार फिर खतरे के निशान पर पहुंच चुका है। इसके अलावा सहारखट और मकरखट का इलाका जो है वो भी भारी बारिश की वजह से वहां पर भी बाढ़ जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हो चुकी है। सहारखट की अगर बात करें तो वहां पर बना जो पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पुल बना हुआ है, वहां की एक की जो एक फाउंडेशन के जो एक आगे से उसकी सपोर्ट रहती है वो पूरी तरह से बह चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है पहले किया गया है। लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से कठुआ जिला में लगातार उच्च दरिया और जो छोटे नदियां और नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं। जी सरजीत, एक और सवाल यहाँ से मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें, जब भी बारिश होती है लोगों के घरों में पानी पहुंच जाता है, लोगों की दुकानों में पानी पहुंच जाता है, तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम जो है उस पर तब्दीली की कितनी ज्यादा जरूरत है? कितना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि जो लोगों के घरों में पानी जाता है या लोगों की दुकानों तक पानी पहुंच जाता है उससे लोगों को नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, अगर ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो जीएमसी कठुआ का जो जहाँ पे स्ट्रक्चर नई इमारत जहाँ पे तैयार तेज भाव से जहाँ पर पानी बहता है, लेकिन जो स्थानीय लोग आसपास के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब से जीएमसी की नई इमारत बनी है तो पानी का बहाव जो है गाँव की ओर कर दिया गया है। ऐसे में जो गाँव है उसमें जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। शहर के ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा पानी घरों में घुस गया है। इसके हाईवे की अगर बात हर बार इसी तरह बात होती है तो यहाँ पर पानी का जमा हो जाता है।
पिछली दफा भी हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा जो है वो पेश आया था, ट्रक जो है तेज पानी की बहाव में यहाँ पर पलट गया था। कई हादसे जहाँ पर होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। तो वहीं पर सरबजीत अगर बात करें तो इस बारिश की वजह से कठुआ की तरफ जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं, जो जम्मू पठानकोट की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, उनको किस तरीके से, किस रास्ते से भेजा जा रहा है और कनेक्टिविटी पर कितना असर पड़ रहा है? जी पल्लवी, में हटली मोड़ इलाके में भी पानी से ट्रैफिक पड़ी है। इसके अलावा पल्ली मोड़ और इलाके में भी पानी जो है नेशनल हाईवे पर वजह से बंद करनी पड़ी है और ट्रैफिक को डाइवर्ट यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश की अगर बात करें, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। शासन की ओर से भी आह्वान किया गया है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों, जो नदी और नालों के लोग रह रहे हैं, कहा गया कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले। जिस तरह से यहाँ प्रशासन की ओर से जारी किया है, बाकायदा तौर पर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि किसी प्रकार की इमरजेंसी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत, जो कि कठुआ से जुड़े थे और तस्वीरें जो है वो सब बयां कर रही है कि किस वजह से जो पानी है, जो बारिश की वजह से नुकसान लोगों को पहुंच रहा है, वो आप साफ देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो बिगड़ते मौसम की वजह से क्या कुछ असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में मौसम में बिगड़े मिजाज से जहां गर्मी लोगों को काफी हद तक राहत पहुंचा रही है, वहीं ज्यादातर इलाकों में आज सुबह जमकर हुई बारिश ने राहत के बजाय आफत साबित हुई है। जम्मू वेस्ट के आसपास के इलाकों में यूं तो मौसम ने अपने तेवर रविवार रात को ही दिखाना शुरू कर दिए थे और हल्की बूंदाबांदी के बाद सुबह होते होते कुछ घंटों तक हुई तेज बारिश ने चारों ओर जलथल करके रख दिया था और जम्मू नगर निगम के अधीन आने वाले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम की पोल एक बार फिर से खुलती हुई नजर आ रही है और आलम यह रहा कि कई इलाकों में सड़कें जहां झील में बदल गई, वहीं लोगों के घरों में भी घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। इस बारिश ने एक बार फिर से जम्मू के बहुफोर्ट इलाके में स्थित कालिका कॉलोनी ने भारी बारिश से तबाही मच चुकी है, जहां कई लोगों के मकान और पानी की टंकियां तक ध्वस्त हो चुकी हैं। इसके अलावा जम्मू के आनंद नगर, कैनाल रोड और मड़ ब्लॉक के गांव रथोया में भी सहित अन्य इलाकों में भी इस बारिश से काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है। इसमें फ्लड जो आया है, सामने जो हमारी एक विडो लेडी है राजकुमारी, उनका मकान चला था, जहां इनकी टंकी चली गई है। साथ में दर्शन कुमार हैं, उनका भी मतलब काफी नुकसान। अगर सीधे मेरा यह है कि अगर मेडिकल मेयर के अगर ग्रेड नहीं डालेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस कार का कॉलोनी में होने जा रहा है। मेरी सरकार से अपील है कि जहाँ पर ग्रेड, यहाँ पर बार फुटिंग, मेरी अपनी भी ट्राई रहेगी कि मैं कोई फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज से भी मैं आदमी मंगवा लूँ जहाँ पर, मेरी वो भी प्रयास मेरा चल रहा है। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट से मेरा ये अपील है कि वो यहाँ पर चाहे बारिश है, कुछ भी है, लेकिन काम करना पड़ेगा, तभी जहाँ पर ये रुक पाएंगे, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।